गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सीबीएसई के पॉइंट से तो आपका सिलेबस हो गया ओवर। अब सेमीकंडक्टर के कुछ पॉइंट्स मैं पिक करता हूँ जो कॉम्पिटिटिव सेंस से आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, एक दो शीट्स में आपको आज भेज रहा हूँ। जो प्रैक्टिस शीट है उसे कवर अप कर देना, एक फॉर्मूला शीट होगी उसे कोशिश करती है। तो जीनर जो है ना, जीनर के ऊपर न्यूमेरिकल है, जीनर एज अ रेक्टिफायर। तो जीनर एज अ रेक्टिफायर कैसे काम करता है आपको देखा था कि फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट होती है दैट आउटपुट इज फेड इनटू अ फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट उसको काफी हद तक डीसी में कन्वर्ट करता है, बट देयर स्लाइट फ्लक्चुएशंस इन दैट। उन फ्लक्चुएशंस को कंप्लीटली खत्म करने के लिए यूज करना पड़ता है हमें जीनर एज अ रेगुलेटर। तो देखें यहां से सपोज वो इनपुट आ रही है, इनपुट आने के बाद यहाँ एक ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस लगाया जाता है, इधर जीनर होता है। अब जीनर में ध्यान से देखना सिंबल में क्या डिफरेंस है। ये बनाया आपने, नॉर्मल में तो सीधा लगा देते हैं, इसमें ऐसे करके जेड बने, ठीक है, ऐसे करके आप सोडो जेड बना दीजिए। जीनर कनेक्ट किया इधर, दिस इज द इनपुट सेक्शन और ये ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस है। इसके बाद यहां लगता है लोड रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड आरएल, जिसके क्रॉस आप आउटपुट ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, फाइन। सो देखिए जरा, ये अब मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट से कुछ टॉपिक्स समझा रहा हूं आपको। जीनर डायोड, जीनर एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर की जो कैरेक्टरिस्टिक यूज की जाती है वो क्या है, रिवर्स ब्रेकडाउन। इट गोज लाइक दिस। तो ये जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं करंट में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखी जा सकती है। या रिवर्स मैंने बोले कि जब करंट में बहुत ज्यादा वेरिएशन भी आ रही हो तो वोल्टेज इन द ब्रेकडाउन रीजन डज नॉट चेंज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। आप चाहे तो एक लाइन में लिख दीजिए ऊपर, जीनर एज वोल्टेज रेगुलेटर, जीनर एज वोल्टेज regulator, zener as voltage regulator। ठीक है, इसको बल्कि आई एन ही कर दो। सर्किट बनाए ध्यान से, पी साइड नीचे, एन साइड ऊपर, और इधर से जो इनपुट आएगी उसका पॉजिटिव यहाँ होगा और नेगेटिव। ये आर बन गया। यहाँ लोड रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस आपको आउटपुट लेनी है। ये जीनर डायोड है, इसका सिंबल ध्यान से देखें, एन साइड पे एक स्ट्रेट लाइन बनाने की बजाय जेड सॉर्ट ऑफ बनाया था। ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है जिसपे ये फंक्शन करता है इन द ब्रेकडाउन रीजन। तो ये लाइटली डोप्ड होता है, हेवीली डोप्ड होता है। इट इज हेवीली डोप्ड। जो ये पॉइंट्स सिर्फ इनको थोड़ा थोड़ा लिखते जाए। हेवीली डोप्ड, heavily doped PN junction diode, heavily doped PN junction diode used in reverse bias, used in reverse bias, in reverse bias। ठीक है, चलिए फाइन, बस ये इसमें से बनाना था आपने। अब समझिए इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। यहां पे देखिए हायर वोल्टेज इधर आनी है, लोअर इधर आनी है। अब ये हो सकता है कि जो जो एक कांस्टेंट लेवल हम चाहते हैं, कभी उससे कम आ गई कभी उससे ज्यादा आ गई, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे यहाँ पर वोल्टेज रिक्वायर्ड से ज्यादा आई तो क्या होगा, अब ये समझना, ये दोनों पैरेलल में है। जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जीनर डायोड होगा वही आउटपुट को मिलेगा। यानी आप जो आउटपुट पे चाहते हैं उसके ऊपर इसे क्या रखना पड़ता है, रिवर्स। Zener diode is kept in reverse bias to function as voltage regulator। आप उसे जिस वोल्टेज पे रिवर्स बायस कर देंगे वही वोल्टेज आपको एज इट इज आउटपुट पे मिलती रहेगी। तो देखें, कीपिंग इट इन रिवर्स बायस, यहां पर आने वाली वोल्टेज अगर थोड़ी सी बढ़ी तो इधर से करंट बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली जो करंट बढ़ जाएगा, तो अगर आगे करंट ज्यादा जाए तो आउटपुट बढ़ती है, इसलिए जो एक्सेस करंट है वो सारा इसके अंदर से पास कर जाता है। क्यों कर जाता है, देखिए करंट अगर थोड़ा बढ़ भी जाए तो भी इसके क्रॉस वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्सेस वोल्टेज करंट यहां से पास करता है, मेंटेनिंग द वोल्टेज अक्रॉस दिस वोल्टेज।
अब आप कहेंगे सर ऐसे करंट को क्या सेंस हुई अपने आप बढ़ जाएगा, मतलब आने वाला इधर से पानी आ रहा है दोनों पाइपों में जा रहा है तो अपने आप यहाँ बढ़ जाएगा, ऐसा कैसे? इसके लिए ही तो इसका न्यूमेरिकल डिजाइन होता है। क्या करते हैं तो इधर करंट जा रहा है, सपोज से लिखते हैं IL लोड रेजिस्टेंस, इधर आने वाले को I डायोड लिख देता हूँ, IZ लिख देता हूँ, जीरो। ये पहले से ही क्या करते हैं, IZ is kept approximately 5 times IL, ठीक है, 4 5 6 टाइम्स रखिए। अब इसका फंडा समझो, मान लो भाई दो पार्टनर है, एक का हिस्सा है 20%, एक का हिस्सा है 80%, आ रहा है समझ? प्रॉफिट होगा तो नो डाउट इसको कैश में प्रॉफिट ज्यादा होगा, मतलब अगर 10% का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल में तो इसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसको कम मिलेंगे। लेकिन अगर लॉस हुआ तो इसको लॉस कम होगा और इसको लॉस कंपैरेटिवली कैश वाइज ज्यादा होगा, समझ रहे हो? तो जिसका परसेंटेज जितना ज्यादा होता है वहां पे फ्लो भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। अब मान लीजिए ये करंट इससे 5 गुना रखा जाता है, तो इधर से आने वाला करंट कैसे डिवाइड हो रहा है, 5:1 में डिवाइड हो रहा है। मान लो इधर से बढ़ के करंट सपोज 1 एम्पियर करंट बढ़ के आया, 1 एम्पियर बढ़ के आया, तो उसमें से जो डिवीजन होगी वो जो जितना बड़ा है उसका यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे जो पार्ट फ्लो करेगा वो 5 टाइम्स बढ़े हुए का, राइट? जो प्रोपोर्शन डिवाइड होगा वो 1:5 में, यानी इसका ज्यादातर हिस्सा यहाँ से फ्लो कर जाएगा और यहाँ तो बहुत ही कम इंक्रीज यानी ना के बराबर इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सो फंडा क्या है? It is biased in such a manner that the Zener current is kept approximately 5 times the load current. Then whenever there is a change in input current, whether an increase or decrease, that basically passes through Zener only and there is almost no effect on the output. ठीक है? तो ये कहानी बस शॉर्ट में लिख लीजिए, लिखिए Zener current is approximately 5 times load current. Approximately 5 times the load current. So, whenever there is a fluctuation in input, whenever there is a fluctuation in input, comma, almost whole of its effect is change in current in Zener diode. Whole of its effect is change in current in Zener diode. Zener diode, where voltage still remains constant. Where voltage still remains constant in the breakdown region. Voltage still remains constant in breakdown region. ठीक है, लिख दें hence load current remains same. Load current remains same मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है. And so is the output voltage. And so is the output voltage. Output voltage भी constant. डन भाई, ये कहानी है भाई। अब इसमें देखना, सोचो क्या क्वेश्चन बन के आ सकते हैं भाई। इसकी वैल्यू फाइंड करनी आ सकती है। यहाँ पे जो वोल्टेज इनपुट आ रही है उसकी वैल्यू बता दी, हाँ, जीनर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है सब उसको बता दिया, और फिर आपसे ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस पूछा। ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस का रूल देखना क्या होगा, इसी को एक और तरीके से समझा सकता है क्या, जैसे यहाँ से करंट बढ़ा इसने ड्रॉप बढ़ा दिया, तो बड़ी जो वोल्टेज थी उसका वोल्टेज ड्रॉप जो इंक्रीज हुआ वो इसके क्रॉस हुआ, यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज नहीं हुआ। अगर यहाँ पे वोल्टेज कम हुई, करंट कम हुआ तो भाई यहाँ ड्रॉप कम हो गया, यहाँ पे ड्रॉप कम हुआ, यहाँ पे सेम मेंटेन रहा। दैट्स इट। तो दो तरीके इसको समझने के, मैंने आपको दोनों बता दी, तो आपके दिमाग में चीज क्लियर रहनी चाहिए। तो एनसीईआरटी में जहाँ पे जीरो डायोड की उसके इमीडिएटली बाद इसका न्यूमेरिकल आप वो करेंगे वहां से, ठीक है। जो अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बेसिक सर्किट सब देते ना, वो सर्किट ही है भाई। ये दोनों पैरेलल में कितनी वोल्टेज चाहिए उसको इसको रिवर्स बायस कर दिया, उसके बाद कितना करंट यहाँ आ रहा है, कितना करंट यहाँ आ रहा है, राइट, समझ रहे?
वो अगर बाई चांस कहीं पे जीगर की स्पेसिफिकेशन फाइंड करने के लिए कहा जाए, बताया जाए कि लोड में कितना करंट चाहिए और ये रेजिस्टेंस बता रखा, तो आप सिंपली क्या करोगे, ये करंट मान लो दे रखा है 1 एम्पीयर, तो आप इसे कितना मान लोगे 4 या 5 एम्पीयर, तो टोटल कितना हो गया 5 + 1 6 एम्पीयर। आगे बात समझ में, तो यहाँ 6 एम्पीयर हो गया। आप सपोज करो ये वोल्टेज भी पता है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दी, तो रेजिस्टेंस इनटू करंट करके यहाँ का ड्रॉप मिल गया, ये वाला ड्रॉप प्लस ये वाला ड्रॉप, उतना इनपुट पे अपीयर हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास बात आप ट्राई आउट कर पाएंगे। तो जीनर के क्वेश्चन आप कर लोगे, हेवीली डोप्ड होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है आपको। 2-3 वोल्ट से लेकर हंड्रेड्स ऑफ वोल्ट्स तक इसकी रेंज होगी, लिख लो, इट्स रेंज इज फ्रॉम अ फ्यू वोल्ट्स टू hundreds of volts, few volts to hundreds of volts, वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, होप इट्स प्रीटी मच क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, आज आपको कुछ शीट भेजूंगा, वो वर्कआउट करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन अगर लगेगा तो कल। अभी सबसे पहले करते हैं लॉजिक गेट्स, लिखिए मजा आएगा आपको लॉजिक लॉजिक गेट। चलो कंप्यूटर पढ़ते हैं ना, कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उन लोगों ने तो ये पढ़ा भी हो, और जो क्या बोलते हैं इसे, रोबोटिक्स है सारी, यहाँ से शुरू होती है इसके ऊपर बेस्ड, क्योंकि लॉजिक देखना होता है। लॉजिक ये जो नहीं, ऐसे डिवाइसेस हैं जो ट्रांजिस्टर और डायोड से मिलकर बनते हैं। अब ट्रांजिस्टर आपने पढ़ा नहीं, तो देखेंगे ज्यादातर काम डायोड से चल जाता है, ट्रांजिस्टर की एक जगह जरूरत पड़ती है सिर्फ नोट गेट के अंदर, वहां मैं थोड़ा कुछ आपको समझा, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लिखिए जरा, शॉर्ट में लिखते जाएंगे। ये लॉजिक गेट्स क्या है, जैसा कि नाम समझा रहा है, गेट है, एक लॉजिक पे ओपन होता है, यानी आउटपुट एक पर्टिकुलर लॉजिक पे मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। लेकिन डिजिटल सर्किट्स, digital circuits made up of semiconductor devices, digital circuits made up of semiconductor devices। अब कौन से होते हैं भाई semiconductor devices? Such as diodes and transistors, such as diodes and transistors। the output comma डाल के, the output is logically related to the input, output is logically related to input, logically related to input। ठीक है, तो आप समझेंगे कैसे है वो सब इनपुट। इससे पहले आप ये समझिए कि इट वर्क्स ऑन बाइनरी। जानते हैं बाइनरी का मतलब क्या, लिखे, वर्क्स ऑन बाइनरी अलजेब्रा। बाइनरी अलजेब्रा यानी दो चीजें सिर्फ, 0 और 1, नथिंग एल्स। एंड नॉर्मली 1 रिप्रेजेंट्स हाई वोल्टेज एंड 0 रिप्रेजेंट्स लो। एक कई जगह रिवर्स लॉजिक भी यूज होता है कि 1 रिप्रेजेंट्स लो, 0 रिप्रेजेंट्स हाई, बट आपके लेवल पे ठीक है, ओके चलेगा। 0 फॉर लो, 1 फॉर हाई। लो हाई का मतलब समझते हो, मान लो एक जगह वोल्टेज 2 वोल्ट है और यहाँ पे 6 वोल्ट, तो भाई 6 वोल्ट 1 को रिप्रेजेंट करेगा, 2 वोल्ट 0। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे -6 वोल्ट हो और यहाँ पे -2 वोल्ट हो, तो भी आप समझ सकते हैं -6 इज लेसर देन -2, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 0 को, रिप्रेजेंट करेगा 1। सीधी सी बात है भाई, हाई वोल्टेज 1, लो वोल्टेज 0। ठीक है, हाँ या ना, ना 0, हाँ 1, है तो 1, नहीं है तो 0। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखना, आप समझ सकते हैं 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा, है ना। 0 + 0 में तो क्या ही बताऊं, काफी आसान। 1 + 1 क्या होता है, बताइए, 1 + 1 क्या होता है। वैसे तो 2 होता है, लेकिन वो तो आपके नॉर्मल अलजेब्रा के अंदर होता है, ये बाइनरी अलजेब्रा है। और 1 रिप्रेजेंट्स, यस, हाई। हाई में हाई ऐड कर दे तो क्या बनेगा, वेरी हाई, नहीं हाई बोलते हैं। सो वी आर गोइंग फॉर लो एंड हाई। सो 1 + 1 इज अगेन 1। सो इतनी सी बात समझ में आपने, 0 + 0 यानी लो + लो इज लो, लो + हाई इज हाई, हाई + हाई इज हाई। डन। अब 0.0, 0.1, 1. यानी मल्टीप्लाई अगर करते हैं, ऑब्वियस यार 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ये वाली बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके,
और जो जो जरूरत पड़ती रहेगी ना मैं आपको बताता रहूंगा, डी मॉर्गन क्लॉज वगैरह बताने रहेंगे। शुरू देखो बच्चों, अब हम जो लॉजिक गेट्स है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड, कैटेगरी 1 बेसिक गेट्स, बेसिक और फंडामेंटल गेट्स, राइट, और दूसरे होते हैं यूनिवर्सल। बेसिक गेट्स है, यूनिवर्सल गेट्स। बेसिक गेट्स में क्या क्या आता है? और एंड नॉट, और नॉट, सॉरी, और एंड नॉट। यूनिवर्सल में क्या आता है? नॉट, नैंड। ठीक है, वी मे टॉक अबाउट टू मोर गेट्स लेटर ऑन, बट वो सप्लीमेंट्री गेट्स हो गए। अभी बेसिक क्या है? और एंड नॉट। यूनिवर्सल क्या है? नॉट एंड नैंड। तो देखते हैं, शुरू करते हैं और से। और क्या है? और लॉजिक नंबर 1, आउटपुट इज इक्वल टू ए प्लस। याद रखें, ए और बी क्या है? दो इनपुट्स है, वाई क्या है? these two are inputs and this one is output. याद रहे, इनपुट्स 0 1 की फॉर्म में ही होगी, आउटपुट भी 0 1 की फॉर्म में। तो बेसिकली दो इनपुट्स हैं, डुअल इनपुट्स, लॉजिक गेट। अब इसमें ना साथ साथ ये कैसा लॉजिक, याद रखें, दिस इज लॉजिक। लॉजिक के बेस पे बनती है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल क्या करती है? इट शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, all input combinations for output A, B, Y, 0 0 0 1 1 0 1 1। लिखते हैं, किसी को थोड़ा बहुत कम भी समझ आए बस करते जाओ, क्योंकि when I finish it I'll give you a revision। A, B, Y 0 0 0 1 1 0 1 1, ये ऐसे लिखना आपने हमेशा, 0 0 0 1, राइट, 1 0 1 1। अब देखो लॉजिक क्या है? A प्लस बी। A प्लस बी मतलब 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। So you can see the output is low only when both inputs are low. So बोल सकते हैं, लिखे जावाज, dual input single output logic gate, dual input single output logic gate, whose output is low, only when both inputs are, whose output is low only when both inputs are low। समझ सकते हैं, दोनों इनपुट लो होंगे तभी आउटपुट लो। ठीक है, अब इसके लिए जो सर्किट डायग्राम है वो क्या क्या चीज आपको देखनी होती है, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, उसके बेस पे ट्रुथ टेबल बताया, है ना। अब इसका सिंबल और सर्किट डायग्राम, सिंबल और का कैसे होता है, ऐसे ये बनाएंगे, ये बनाएंगे और ऐसे ये ज्वाइन करेंगे। दिस इज वन इनपुट, सेकंड इनपुट ए बी एंड दिस इज आउटपुट वाई। ये सिंबल है, कहीं पे भी ये सिंबल बना तो मतलब ये आउटपुट 4 गेट। और इसका सर्किट डायग्राम क्या है? यहां से एक इनपुट आएगी, डायोड ऐसे लगाएंगे D1, यहां से सेकंड इनपुट आएगी, डायोड D2। ठीक है, डायोड आ गए दोनों। अब इनके थ्रू यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस, और इसके थ्रू जाएगी आउटपुट D1 D2, लोड रेजिस्टेंस एंड आउटपुट। समझते हैं कैसे, राइट? देखिए जरा, अर्थिंग मतलब 0 वोल्ट, समझ सकते हो। अब इधर अगर हाई वोल्टेज आई ए के ऊपर, अगर हाई वोल्टेज आई तो P जो है वो हायर पे चला गया, N लोअर पे, तो D1 क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस, करंट अलाउ करेगा। वो करंट कहां से फ्लो करेगा? लोड रेजिस्टेंस से, आउटपुट हाई है। ऐसे देखो, अगर P को आप हायर वोल्टेज पे रखते हैं तो D2 कनेक्ट कर जाएगा, करंट वुड फ्लो एंड वुड पास थ्रू RL, हाई आउटपुट विल बी ऑब्टेन्ड। दोनों ही अगर हाई है तो भी करंट पास करेगा। अगर दोनों लो रखे जाते
ए और बी दोनों को अगर लो रख दिया जाए तभी ऐसा हो सकता है कि दोनों क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा, जीरो, वी वोंट गेट एनी आउटपुट। देख समझ सकते हैं, तो बना लीजिए। मतलब इसका ज्यादा आपको लॉजिक अब लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लॉजिक आप देख के आइडेंटिफाई कर पाए कि अच्छा ये तो यार और सर्किट, कि और कुछ ना लिखो, कहे कि ये सर्किट डायग्राम है, आइडेंटिफाई करो, उसकी आउटपुट बताओ क्या होगी इस इनपुट के लिए, इसका चार्ट बताओ। तो आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ हाई होने का मतलब D1 कंडक्टिंग, यहाँ हाई होने का मतलब D2 कंडक्टिंग। कोई भी कंडक्ट किया, दोनों कंडक्ट किए तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ आउटपुट हाई मिलेगा। अरे सो फाइन, चलिए ठीक है। अब ये तो हो गया कौन सा आपका, और ठीक है, अब चलते हैं एंड की तरफ। इसमें किसी को कुछ पूछना तो हैंड रेस कर सकते हैं। हर्षिता बाद में आए थे, थोड़ा सा बस ये समझ लो, बुलियन अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 1 भी 1 होता है। मतलब 0 लो को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 हाई को, तो हाई प्लस हाई हाई ही हो सकता है ना, सुपर हाई तो हो नहीं सकता। इसीलिए ये बात समझ में आ जाती है। अब और गेट क्या है, जिसमें आउटपुट जब वो दोनों के सम से मिलती है, दिस इज कॉल्ड और गेट, और लॉजिक। तो सम का मतलब समझ सकते हैं, इनपुट्स क्या क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1। सम करते जाओ, देखते जाओ, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 0, यानी आउटपुट आपको लो तभी मिल पाएगा जब दोनों इनपुट लो है। दोनों इनपुट लो तो आउटपुट लो। अब आपने दोनों डायोड लगाए, D1 और D2, साथ में ए और बी कनेक्ट कर दिया। अब एक ए और बी और डायोड्स की हेल्प से क्या देख पा रहे हैं, ये मैंने अभी क्लियर किया, शायद आपने सुन लिया कि कोई एक हाई या दोनों हाई हुए तो आउटपुट पे आपको हाई वोल्टेज मिल जाएगी। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट गेट, दैट इज एंड गेट। एंड गेट एंड लॉजिक, पता है इनकी आईसी बनती है। आईसी तो सुना होगा आपने कि भाई इसकी आईसी खराब हो गई, चेंज है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट। लोग उसको कई बार चिप बोल देते हैं, वो एक्चुअली नाम तो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, बट ठीक है, लोकल स्लैंग्स में और लैंग्वेजेस में बोल देते हैं, कोई खास बात। तो एंड का सबसे पहले लॉजिक, लॉजिक क्या चाहते हैं, y = a डॉट। अभी तो ए और बी का सम कर रहे थे, इस बार ए और बी का मल्टीप्लीकेशन हो गया लॉजिक। अब इसका सिंबल ऐसे करके सिंबल बनता है, जैसे डी बनाते हैं ना, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर, ये बन गया, दिस इज एंड, इनपुट्स एंड आउटपुट, ठीक है, सिंबल। देन ट्रुथ टेबल, ए बी वाई। किसी भी गेट को समझना है तो दो चीजों पे कमांड चाहिए, उसका सर्किट डायग्राम और उसकी ट्रुथ टेबल। तो ए बी वाई, फिर से देखेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है ना, 1 1। अब क्या होगा, 0.0 is 0, कहीं भी 0 आ गई तो 0, 1.1 is 1, so this is it। हुआ क्लियर, 1.1 is 1, यानी इस लॉजिक गेट के अंदर आउटपुट तभी हाई हो पाते हैं जब दोनों इनपुट्स हाई होती हैं। तो इससे हम इसका वन लाइनर, हम इनको वन लाइनर को डिफाइन करते हैं। लेकिन डुअल इनपुट सिंगल आउटपुट लॉजिक गेट, dual input single output logic gate whose output is high, only when both the inputs are high, output is high only when both the inputs are high। डन। तो देखिए अब क्या बचा, सर्किट डायग्राम। सो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इस केस में क्या होता है, फर्स्ट वाला भी ऐसे करके उल्टा लगाना है, सेकेंड वाला भी ऐसे ही उल्टा लगाना है, ठीक है, दोनों लगा दिए। अब जैसे पहले आया था वैसे रेजिस्टेंस तो आएगा, लेकिन उसके नीचे बैटरी भी तो एक बैटरी यूज करते हैं, हाई लो, और फिर करते हैं अर्थ। एक्चुअली आउटपुट इज ऑब्टेन्ड बैटरी को इंक्लूड करके। तो जब यहाँ से करंट फ्लो करता है तो जो V आउटपुट बनती है वो V माइनस I R, ठीक है। एक बार ये बना लीजिए और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। इनपुट्स A and B and the output, this is D1 D2।
सो ड्रॉ करें केयरफुली, ये बात समझते हुए कि दो डायोड्स हैं, लेकिन जैसे और में वो पी साइड लेफ्ट पे थी, इस बार एन साइड लेफ्ट पे है। रेजिस्टेंस बनेगा बट आउटपुट इज नॉट टेकन अक्रॉस आर, इट इज टेकन अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड वोल्टेज। वोल्टेज का पॉजिटिव ऊपर रहेगा, फिर नीचे आप अर्थिंग कर देते हैं। तो यहां से एक बात समझने वाली देखो क्या है, अगर तो करंट को लो कर देते हैं यानी जीरो कर देते हैं तो आउटपुट हाई होती है। पिछले वाले में क्या था, अगर करंट हाई होगा तभी आउटपुट हाई होगी, करंट लो होगा तो आउटपुट लो हो जाएगी। इसमें क्या है, करंट अगर लो होगा तो आउटपुट हाई हो जाएगी, रिवर्स चलता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इधर आते हैं, ध्यान दीजिए, अगर एक भी डायोड कंडक्ट कर गया तो करंट आ जाएगा, करंट के आते आउटपुट कैसी हो जाएगी, लो। एक भी कंडक्ट कर गया तो आउटपुट लो हो जाएगी। तो देखते हैं, अगर मैं ए के ऊपर हाई वोल्टेज डाल देता हूं, इनपुट ए इज हाई, हाई है तो भाई पी साइड इधर है, एन साइड इधर है, एन हाई पे हो गया। अगर एन हाई पे है तो फॉरवर्ड या रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, इसमें तो पक्का होना चाहिए बिल्कुल, पी पॉजिटिव एन नेगेटिव फॉरवर्ड, पी नेगेटिव एन पॉजिटिव रिवर्स, सो इट बिकम्स रिवर्स बायस। तो ये आ गया भाई रिवर्स बायस, राइट। जैसे इसका रिवर्स बायस आया तो करंट ही फ्लो किया। अब ऐसे मान लो बी का भी हाई है, ये भी हाई है, तो यहाँ भी रिवर्स बायस हो गया, करंट फ्लो नहीं किया। और जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो आउटपुट कैसी होगी, हाई होगी। तो देखो ध्यान से, अगर दोनों इनपुट्स हाई हैं, दोनों डायोड्स कनेक्ट नहीं कर रहे, करंट नहीं आ रहा, तो आउटपुट हाई। एक भी इनपुट को लो किया, एक भी इनपुट को अगर लो कर दिया तो एन साइड लो पे चली गई, करंट फ्लो करेगा। जैसे करंट फ्लो करेगा तो आउटपुट लो हो जाएगा। यू कैन सी आउटपुट। अच्छे से समझ आ गया। तो मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि सर्किट डायग्राम्स आप खुद से बना के देखेंगे, अच्छे से कमांड करेंगे। तो अब सब्जेक्टिव पार्ट इसका नहीं आना, बट ऑब्जेक्टिव के लिए कमांड तो चाहिए ना आपको। सो जो और था, और के अंदर डायोड सीधे करके सोचो लगा रखे थे, इसमें उल्टे करके लगा रखे हैं, और आउटपुट वहां पे सिर्फ रेसिस्टेंस के क्रॉस थी, रेसिस्टेंस प्लस बैटरी के क्रॉस, इसलिए बी माइनस आ गया। डन है बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों के रिलेटेड एक चीज समझाता हूँ, जो बच्चे ना यूजुअली स्कूल प्रोजेक्ट की फॉर्म में, बोर्ड्स के लिए जो स्कूल का प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें गेट्स बनाते हैं, तो वो गेट्स कैसे बनते हैं वो डिस्कशन करें। तो आई विल ट्राई कि आपसे जो लॉजिक निकलवाया जा सके। क्या है भाई, आप लोगों को एक बैटरी दी गई है, ठीक है, और उस बैटरी के बाद आप लोगों को दिए गए दो स्विचेस, टू स्विचेस। ये स्विचेस इनपुट का रोल प्ले करते हैं, ए एंड बी, और आपको एक दिया गया बल्ब जो कि आउटपुट आउटपुट बल्ब अगर ग्लो कर जाता है तो आउटपुट हाई है, और अगर ग्लो नहीं करता तो आउटपुट लो है। दैट्स इट। सो देखिए फिर से, आपको क्या करना है, दो स्विचेस और बल्ब का कुछ ऐसा अरेंजमेंट यहां पे बनाना है कि मुझे और गेट मिले। और गेट क्या होता है, अगर एक भी इनपुट हाई हुई तो आउटपुट पे बल्ब जले। बनाओ शाबाश। तो आपको सिर्फ मुझे इतना बताना है कि स्विचेस को आप सीरीज में लगाओगे या पैरेलल में लगाओगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई एक भी स्विच अगर हमने ऑन कर दिया तो बल्ब ग्लो करना चाहिए, ऑब्वियसली पैरेलल में एक रास्ता तो बना रहे। सो दैट इज व्हाट वी डू, एक स्विच यहां और एक स्विच A and B and the bulb being here. So you can see, अगर इन दोनों में से एक भी आपने ऑन कर दिया यानी हाई कर दिया तो यहां से ग्लो मिल जाएगा। सो ये सर्किट डायग्राम होता है स्कूल प्रोजेक्ट का, कुछ भी नहीं होता, बहुत ही आसान, ठीक है। बैटरी, दो स्विचेस एंड, ठीक है। सेम चीजें प्रोवाइड है और इस बार बनाना है एंड, और की बजाय एंड में क्या चाहिए होता है, बल्ब ग्लो करवाना है दोनों हाई होने चाहिए, यानी क्या करें, सीरीज में लगा देते हैं। इस बार देखिए, एक के बाद एक स्विचेस लगा दिए ए बी, और इधर लगा दिया बल्ब। तो आप समझ सकते हैं, अगर एक भी स्विच ऑफ है, एक भी जीरो है यानी ऑफ है, तो सर्किट कंप्लीट नहीं है, करंट वुड नॉट फ्लो एंड द बल्ब वुड नॉट ग्लो। Only when both of the inputs are high, both the switches are on,
द बल्ब। आ गया समझे, है ना मजेदार चीज। तो ये कैसे सर्किट्स है, एक्टिव सर्किट्स है, इनकी आउटपुट इनपुट के बेस पे चेंज होती है। ठीक है, आप चाहे तो एक लाइन ना जहां भी लिख रहे हैं वहां पे ऊपर टॉप पे स्टार मार्क करके लिख सकते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड एंड ट्रांजिस्टर आर एक्टिव डिवाइसेस, आर एक्टिव डिवाइसेस। अभी मैंने आपको याद हो तो पहले बताया था एक बार कि आपने +2 के अंदर 3 डिवाइसेस पढ़े थे अभी तक। कौन कौन से, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। और ये तीनों के तीनों पैसिव थे, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर कैसे थे, पैसिव डिवाइसेस थे। पैसिव का मतलब क्या था, भाई करंट तो फ्लो करता है, एनर्जी भी स्टोर कर सकते हैं, डिसिपेट या स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इनकी आउटपुट एक्टिवली इनपुट के बेस पे चेंज नहीं कर सकते। वो किसमें हुआ, डायोड और ट्रांजिस्टर के बेस पे। होप इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। चलिए आगे बढ़े, और एंड हो गया। अब नॉट समझते हैं, नॉट लॉजिक क्या है। नॉट में जो लॉजिक है वो सिंपली y इज इक्वल टू a बार। a बार बार ऊपर डालने का मतलब है कि आप उसका 0 का 1 कर देते हैं और 1 का 0 कर सप्लीमेंट कर देते हैं, राइट, सप्लीमेंट कर देते हैं। सो ट्रुथ टेबल क्या बन जाएगी, a और y 0 पे 1, 1 पे 0। और सिंबल क्या बनेगा, ऐसे करके देखिए, जैसे आप सिंपल एक बनाते थे ना, इसमें बड़ा सा बबल लगा हुआ है, a एंड y। याद रखना ये जो इधर छोटे वाले बबल होते हैं टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट, बट यहाँ जो बड़े वाला बबल लगता है ये नेगेशन को रिप्रेजेंट। आउटपुट इज नेगेशन ऑफ इनपुट। y इज इक्वल टू a बार, a 0 तो y 1, a 1 तो y 0। ओके फाइन, चलिए ठीक है। इसका मैं आपको सर्किट डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि कहीं बना हो तो आप उसको समझ पाए। जो ट्रांजिस्टर होता है ना उसकी बड़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बेसिकली कहूँ तो 3 कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। अब एमिटर बेस कलेक्टर आपको नहीं पता तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि भाई यहाँ पे ना एक सिंबल बनेगा ट्रांजिस्टर का, इधर से आएगी इनपुट, बेस, इधर कलेक्टर और इधर एमिटर, ऐसे करके बना देते हैं इसे। अच्छा सॉरी, एक काम करना, ये बेस के अंदर डालना है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे। इनपुट एक्चुअली बेस में जाने वाली है, इधर कलेक्टर और इधर एमिटर, ये बना। दिस रीजन इज बेस, दिस इज एमिटर, दिस इज कलेक्टर। इसमें एक एरो लगाएंगे, मान लीजिए इसे आपने एन पी और एन से मिलकर बनाया, एन पी और एन से। आप जानते हैं जो करंट फ्लो करता है मेजॉरिटी करंट वो पी से एन की तरफ करता है, पी से होल जाते हैं ना। सो इधर आप ऐसे करके एरो लगाओ। अब यहाँ पे सिंपली आपको एक छोटा सर्किट बनाना है, रेजिस्टेंस और एक बैटरी, और इधर अर्थिंग शो कर दो, ऐसे ही यहाँ पे भी अर्थिंग शो कर दो। ये आर है, इसे यूजुअली वीसीसी कहा जाता है। इनपुट ये बेस रेजिस्टेंस है, मतलब ऐसा आपने देखना है ऐसे 3 डंडियों वाला जहां बन के आ जाए ना, और ये बना दो, वो किसका सर्किट होगा, नॉट। अभी मैं आपसे इसकी फंक्शन बिल्कुल डिस्कस, सिर्फ आपने इतनी सी बात समझनी है कि जब इनपुट लो होती है तो ये फंक्शन नहीं करता, इनपुट लो होने पर ये फंक्शन नहीं करता, आउटपुट हाई मिलती है। और इनपुट हाई होने पे ये फंक्शन करता है, करंट मिलता है, उसमें आउटपुट लो। बस इतना मैं जरूर आपको समझा देता हूँ कि जब आउटपुट देखते हैं, दी आउटपुट दैट इज VCC माइनस I इनटू R, इसको RC, ICRC। इस सर्किट में जो करंट फ्लो करता है उसे IC लिखा जा सकता है, कलेक्टर पार्ट है ना, कलेक्टर तो IC, रेजिस्टेंस जो उसको RC लिख दिया, वोल्टेज को VCC। तो जो आउटपुट मिलती है वो VCC माइनस ICRC मिलती है। तो जब करंट नहीं होगा
तो आउटपुट हाई होगी, और करंट होगा तो आउटपुट लो हो जाएगी। सो इनपुट लो तो लो करंट, आउटपुट हाई, इनपुट हाई तो करंट, आउटपुट लो। बस ये इतना वैसे याद करो। क्लियर? ठीक है, इसका भी लॉजिक सर्किट बनाना हो तो पता कैसे बना सकते हैं? बैटरी लगाई, ये लगाया बल्ब, ठीक है। अब आपको ना एक स्विच लगाना, क्योंकि एक ही इनपुट होती है ना, तो इसके पैरेलल में लगाना। सोचो, जैसे आप इस स्विच को क्लोज करोगे, है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? शॉर्ट सर्किट, बल्ब में करंट जाएगा ही। और अगर आप इसे ओपन रखोगे तो यहाँ करंट जाएगा, यानी ये जीरो होगा तो आउटपुट हाई, ये हाई हो गया तो आउटपुट लो। दिस इज व्हाट इज गोना हैपन। क्लियर? फाइन हियर? सो दैट वाज इट। तो अब आपको मैंने तीनों बेसिक गेट्स बता दिए, और एंड नॉट। खास बात क्या है, इनको बेसिक क्यों बोलते हैं, फंडामेंटल गेट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनके जो लॉजिक्स हैं वो एक दूसरे से रियलाइज नहीं होते। मतलब आप और से ना तो एंड बना सकते हो ना ही नॉट बना सकते, ऐसा ही बात है। सो दीज गेट्स कैन नॉट बी रियलाइज्ड बाय एनी अदर बेसिक। सो दे आर, जैसे एमएलटी होता है, मास लेंथ और टाइम, है ना, एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, ऐसे ही इन तीनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल बेसिक। अब चलते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल किसे कहते हैं? एक अकेला यूनिवर्सल गेट तीनों फंडामेंटल काम कर देता है। अकेला नैंड तीनों काम कर देगा, अकेला नॉर भी तीनों काम। सो समझते हो उससे क्या होता है? लेकिन पहला नॉर, जैसा कि नाम समझा रहा है इसका, क्या क्या समझा रहा है? नॉट कर दो और का, तो क्या बन गया? नॉर। तो सिंबल बनाने जाऊंगा तो क्या करूं? नॉट लगा दूं, है ना। किसके साथ नॉट लगाऊं? और के साथ। और कैसा दिखाई देता था? ऐसा दिखाई देता था। यानी और की जो आउटपुट है, देखो ध्यान से, ए और बी, यहां से जो आउटपुट मिल रही थी उसका हमने जो वाई निकाला वो कैसे निकाला? नॉट। देख ले ध्यान से, और की आउटपुट का नॉट कर देना, नेगेशन कर देना, नेगेशन ऑफ द आउटपुट ऑफ नॉट। तो ऑब्वियस है इसकी भी डुअल इनपुट और सिंगल आउटपुट है ना। तो सब कुछ आपको ट्रुथ टेबल से ढंग से क्लियर होगा कैसे। लॉजिक लिखते हैं पहले तो वाई, भाई आपने जो और करना था ए प्लस बी, उसका नेगेशन, ए प्लस बी का नेगेशन करो। अब लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल लिखनी चाहिए, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1। आप खुद से लिखने की कोशिश करो, खुद से लिखने की कोशिश करो, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर ये और होता तो और का आप सीधा याद होना चाहिए। अच्छा ऐड होता है उसमें तो 0 0 पे 0 मिलता है। तो अगर ये और होता तो सिर्फ यहाँ पे 0 मिलता, बाकी सब में 1 मिलता। पर अब आपने क्या कर दिया, इसका नेगेशन, यानी जहां 1 मिल रहा था वहां 0, जहां 0 मिल रहा था वहां पे 1, यानी यहीं पे 1 मिलेगा, बाकी तीनों में कंठन गोपाल यानी 0। क्लियर? ए बी वाई जो अपने लॉजिक बनाया है इसका, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट इस तरीके से हुआ। क्लियर? तो इसका सिंबल एग्जैक्टली क्या होगा देखना, जो आपने और बनाया था ना वैसे ही बनाएंगे, विद वन डिफरेंस। यहां पे एक बड़ा सा बबल लगा, देखो ए बी एंड वाई। सो नोट पढ़ते हुए बात की थी हमने कि नोट पे जो बड़ा बबल लगता है दिस शोस नेगेशन, जहां भी लगाओगे वहीं नेगेशन हो जाएगी। तो और गेट के आगे आपने एक बड़ा सा बबल लगा दिया, उसने क्या बना दिया? नोर बना। दैट्स ऑल। लॉजिक आपको समझ में आ गया, ट्रुथ टेबल आपने क्लियर की। अब इसी की इसकी ट्रुथ टेबल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सारा काम आपको चलेगा। ध्यान दीजिए, 0 0 में मिल रहा है 1 और 1 1 में मिल रहा है 0, तो क्या खास बात है भाई? क्या खास बात है? 1 1 पे 0, 0 0 पे 1। मतलब अगर मैं इसकी दोनों इनपुट्स एक जैसी बना दूं, दोनों इनपुट्स को 0 बना दूं तो आउटपुट पे 1 मिलेगा, दोनों इनपुट्स को 1 बना दूं तो आउटपुट पे 0 मिलेगा, यानी नॉट फंक्शन हो गया ना। यहां से पॉसिबिलिटी क्लियर होती है कि इसे एज अ नॉट लॉजिक काम करवाया जा सकता है अगर इसकी दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दिया। तो लिखे जरा, इट इज क्लियर, it is clear
that output of not is obtained, it is clear that output of not is obtained if both the inputs be joined together. If both the inputs be joined together. ठीक है? If both the inputs be joined together, output of not is, यहाँ से समझाया मैंने आपको, दोनों 0 तो 1 मिल गया, दोनों 1 है तो 0 मिल गया. ठीक है, that's it, यही समझना था यहाँ से. अब इसका मेजर जो रूल आता है वो क्या आता है, तो आपके ये देखिए समझना चाहिए कौन सा गेट है, और प्लस नॉट यानी नॉट. अब इस नॉट से मुझे नॉट और एंड तीनों से देखिए, रियलाइजेशन ऑफ बेसिक गेट्स, इसे यूज करके बेसिक गेट्स को रियलाइजेशन ऑफ बेसिक गेट्स, रियलाइजेशन ऑफ बेसिक गेट्स. सबसे पहला नॉट, रियलाइजेशन ऑफ नॉट कैसे होगा, देखें भाई, इसकी दोनों इनपुट्स को एक जैसी बना दो, दोनों इनपुट्स को एक जैसी बना दे, चलो बना दिया, बन गई, यानी अब एक ही इनपुट रह गई, मानते हो. और यहाँ क्या लगेगा, बबल, जो कि इसमें होता ही है, दिस इज आउटपुट, तो ऑब्वियसली वाई जो बन गया वो की बात. अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना, समझना, हमने ट्रुथ टेबल से ये बात समझ ली कि अगर दोनों इनपुट्स को एक जैसा बनाएंगे तब ये नॉट की तरह बिहेव करेगा, यानी 0 0 पे 1 1 1 पे 0. तो हमने इसकी दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दिया, तो अब ए इनपुट के लिए मुझे आउटपुट y मिल गया, तो y बिकम्स a बार, y बिकम्स a बार. ठीक है, क्लियर हुआ, क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझाना जरूरी है, सबसे जरूरी है. चलो अब सेकंड चलते हैं, नॉट है ना और की तरफ. पहला हो गया नॉट, सेकंड और. भाई देखो, एक नेगेशन में 1 0 बन जाता है, अगर एक बार और नेगेशन करूं तो वापस 1 बन जाएगा. 1 के ऊपर बार लगाऊंगा तो 0, और 0 पे बार लगाऊंगा तो 1, यानी 1 के ऊपर अगर मैं 2 बार बार लगा दूं तो जैसे कि बार से बार कैंसिल आउट होगी, यानी 1 मिल जाएगा. अरे वो समझ, तो वही चीज हम यहाँ पे और के लिए समझ सकते हैं कि अगर आपने नॉर के साथ नॉट लगा दिया तो क्या बन जाएगा, और बन जाएगा. सॉरी, लिखे जरा, दिस इज बेसिकली नॉर प्लस नॉट, और इज नॉर प्लस नॉट, नॉर प्लस नॉट इज और. तो बनाते हैं, दिस इज से नॉर, इधर से बनाया, अरे एक मिनट, ये तो नॉट बन गया ना. नॉर कैसे बनता है, एग्जैक्टली ऐसे, ए एंड बी, ये क्या बन गया, नॉर. नॉर के साथ मुझे क्या लगाना था, नॉट, नॉट ऐसे लगता है, ये नॉर, नॉर के साथ नॉट. लेकिन अभी तो मैं बोल रहा था कि मजे की बात तब है जब सारा लॉजिक अकेले लॉजिक गेट से बना है, तो वो तो सीख लिया हमने कि नॉट ऐसे ही बनता है. यानी मैं क्या करूंगा, देखिए, नॉर तो आना ही था तो वो तो बना ही दिया, नॉर तो बना ही दिया, नॉर के साथ क्या लगाना था, नॉट. अब वो अलग से नॉट बनाने के बजाय इसी को रिपीट कर दिया शॉर्ट में, बस. ठीक है, हल्का सा ध्यान से समझना आपने कि भाई नॉर के साथ नॉट लगाना था, वो नॉट भी हम अलग से नहीं बनाएंगे, इस नॉर से ही बनाएंगे. वो पहले ही सीख चुके कि नॉर से नॉट कैसे, तो नॉर से आपने नॉट बनाया, डन. तो मान लो ये सर्किट आप देखो, देखते आपको सबसे पहले समझ रहा है तो नॉट है. अच्छा, नॉट किसके साथ लगा है, नॉर के साथ, नॉट प्लस नॉट तो और बन गया, दैट इज दिस इज और लॉजिक. थर्ड एंड, एंड लॉजिक के लिए क्या करो, आपको 3 लॉजिक गेट चाहिए होंगे, ध्यान दीजिए. नॉर यहां लगाया, इसे शॉर्ट रखा, ए इनपुट डाला, ऐसे ही यहां पे बनाया, इसको भी शॉर्ट कर दिया,
बी इनपुट डाल दिया, फिर इन दोनों को लेके आए नॉर में, दैट्स इट, ये आउटपुट मिलेगी। एक बार बनाना सीख लो फिर बात करो। 3 बार नॉर यूज करना है, यहां पे नॉट की तरफ दोनों में इनपुट शॉर्ट, ए बी शॉर्ट, ए बार बी बार, ठीक है, ए बार बी बार। अब आगे वाई चाहिए, बना लिया आपने। आउटपुट देखो कैसे होती है, ये नॉर है ना, ये वाला, तो नॉर की आउटपुट कैसे होती है, दोनों इनपुट्स को ऐड करो और उनके ऊपर बार लगा दो, ये तो होती है। अगर इनपुट में ए और बी होते तो आप क्या लिखते, देखो ध्यान से, अगर ए और बी होते तो आप क्या लिखते, ए प्लस बी का बार। अभी इसके इनपुट पे कौन खड़े, ए बार और बी बार, तो आप क्या लिखोगे, ए बार प्लस बी बार का होल बार, ठीक है। इससे आपको सेम एंड वाला लॉजिक है, ए डॉट बी मिलता। समझा देता हूं कैसे, पता है क्या, ये इसकी फंक्शनिंग डिफरेंट देख देख के ना डी मॉर्गन ने 2 लॉज बनाए, आप अलग से लिख लीजिए, डी मॉर्गन लॉज, डी मॉर्गन लॉज क्या है, डी मॉर्गन लॉ नंबर 1 को कहता है कि अगर आप a प्लस बी के ऊपर बार डाल रहे हो, दैट इज a बार डॉट b बार, यानी दोनों का आंसर सेम आता है, लॉजिक सेम। और अगर आप a डॉट b बार कर रहे हो, दैट इज a बार प्लस b बार। ध्यान दें, अगर आप a प्लस b बार कर रहे हो तो दैट इज सेम एज a बार डॉट b बार, और अगर आप a डॉट b बार कर रहे हो तो दैट इज सेम एज a बार प्लस b बार, ठीक है, डन। अब इससे आगे की बात यहां पे समझनी है आपने, इनपुट्स है a बार और b बार, तो a बार प्लस b बार का होल बार क्या बनना चाहिए, a बार बार डॉट b बार बार। अब बार बार तो कैंसिल हो जाते हैं, एक बार नेगेशन फिर से नेगेशन, तो क्या बन जाना चाहिए, a इंटू बी। तो कृपया ध्यान दें, कोई जल्दबाजी ना करें, एक बार समझने में इतना समय ले जो आपकी स्पीड है। पहले तो डी मॉर्गन लॉस कि a प्लस बी बार अगर सॉल्व किया जाए ऐसे लॉजिक की हेल्प से, तो उसका इसकी सेम ट्रुथ टेबल बनेगी एज a बार डॉट b बार, तो इसे ये लिखा जा सकता है और इसे ये लिखा जा सकता है। अब आपको इसके आउटपुट पता होना चाहिए, दोनों इनपुट्स का सम करो और उसके ऊपर बार डाल दो। फिर आप यहां पहुंचे, दोनों इनपुट्स क्या है, a बार और b बार, तो आउटपुट क्या बनी, a बार प्लस b बार के ऊपर बार, ये क्या है, नॉर है ना, तो a बार प्लस b बार होल बार, यानी a बार बार डॉट b बार बार। इमरान आ रहा है समझ में, तो बार बार मतलब कैंसिल, तो a डॉट b। सो दैट वाज इट। आप इसे जितने अच्छे से कमांड करेंगे आपको नेक्स्ट स्टेज समझ में आसान लगेगा। नॉट, एक बार दोबारा देखिए, नॉट प्लस और, सिंबल समझे अच्छे से, नॉट प्लस और किया तो ये बन गया, लॉजिक ये है, ट्रुथ टेबल ये है। ट्रुथ टेबल के बेस पे समझना जरा, आउटपुट तभी हाई है जब दोनों इनपुट्स 1, देखो ध्यान से, आउटपुट हाई तब है जब दोनों इनपुट्स लो है। लिखिए, ड्यूअल इनपुट सिंगल आउटपुट लॉजिक गेट्स, ड्यूअल इनपुट सिंगल आउटपुट लॉजिक गेट्स whose output is high, whose output is high only when both inputs are low, whose output is high only when both inputs are low, that's all। बट ये क्रैम करने थोड़े से मुश्किल होते हैं, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कैसे, ठीक है डियर। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए नॉट समझना था, दोनों इनपुट एक जैसे तो आउटपुट चेंज करती है, रिवर्स। ऐसे अब नैंड को समझते हैं, काफी हद तक सिमेट्री है, लेकिन नेक्स्ट यूनिवर्सल गेट आपको समझाया मैंने, यूनिवर्सल किसे कहते हैं,
एक ही लॉजिक गेट से सारे के सारे लॉजिक फंक्शंस रियलाइज किए जा सकते हैं। ए सिंगल गेट कैन फॉर्म ऑल पॉसिबल लॉजिक्स, यानी पूरी आईसी एक ही तरह के लॉजिक गेट से बना दी जाती है। NAND, अब ऑब्वियसली क्या है, एंड प्लस नॉट, एंड के साथ नॉट लगाओ, तो भाई ये एंड था, ए बी एंड वाई, इसके साथ लगाओ नॉट, तो वाई यहाँ नहीं मिलेगा, इसके साथ आपको ये नॉट लगाना पड़ेगा, ये बनेगा। तो एंड प्लस नॉट यानी ये सिंपल बिल्कुल इनपुट्स ए और बी और यहां लगेगा बबल आउटपुट, एंड के आउटपुट पे बड़ा सा बबल लगा दिया। हाँ, ए और बी से आपने अगर एक बबल लगा दिया तो क्या बन गया, नैंड बन गया। क्लियर? एंड प्लस नॉट इज नैंड, सिंबल आप देख सकते हैं, एंड के आउटपुट पे आपने बबल लगा। सो दैट्स इट। नाउ व्हाट इज द लॉजिक, y इक्वल टू a into b, एंड का लॉजिक था, आप जानते हैं नैंड करना तो ऊपर बार लगाना, so y is equal to a dot b bar. What's the truth table now? a b y 0 0 0 1 1 0 1 1, right? 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आउटपुट देखते हैं, आउटपुट में क्या होगा, जो आपकी एंड की आउटपुट आ रही थी ना उसके ऊपर बार लगेगा। एंड में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो जब दोनों इनपुट्स 1 होती है तभी आपको 1 मिलता है। दोनों इनपुट्स याद रखो, दोनों इनपुट्स 1 होने पे 1 मिलता था, बाकी सब पे 0 मिलता था। अब क्या करना उसको बार, नहीं बाकी सब पे 1 मिलेगा और यहाँ मिलेगा अंडा 0। ठीक है, तो जब तक आप इसे याद करने के मोड से बाहर आकर खुद से करने के मोड में नहीं आएंगे तब तक आपको ये करने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे आओगे तो आपको मजा नहीं आएगा कि मैं अपना लॉजिक लगा रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अच्छा यार एंड में तो 1 1 पे 1 आता था, इसमें फेवर का बाकी सब में 1। सो ये क्या बन गया, इट्स अ ड्यूअल इनपुट सिंगल आउटपुट लॉजिक है, whose output is low only when both inputs are, ठीक है, लिख दें ड्यूअल इनपुट सिंगल आउटपुट लॉजिक गेट, ड्यूअल इनपुट सिंगल आउटपुट लॉजिक गेट whose output is low only when both inputs are high. Output is low only when both inputs are high. Both inputs are high. So आप देख सकते हैं and plus not या and बन गया, y is equal to a dot b bar बन गया, a b y 0 0 0 1 1 0 1 1, that is all। ठीक है, अब इसकी लॉजिक, इसकी ट्रुथ टेबल को भी ध्यान से देखिए, 0 0 पे आपको 1 मिल रहा है और 1 1 पे आपको 0 मिल रहा है, 0 0 पे 1 1 1 पे 0, तो वही कहानी हो गई यार, दोनों इनपुट 0 तो आउटपुट 1, दोनों इनपुट 1 तो आउटपुट 0, यानी कौन सा लॉजिक है, नॉट। लिख दीजिए बोथ इनपुट्स सेम results in not logic, results in not logic। तो वहीं से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले नॉट बनाने के लिए दोनों इनपुट को सेम करना है, यानी जो आपका नैंड गेट बन रहा है ना उसके दोनों इनपुट्स को शॉर्ट करना, तो उससे आपको मिल जाएगा नॉट। नॉर में भी यही था, दोनों इनपुट्स को सेम कर दो तो आपको नॉट मिल जाता है, इसमें भी वही है, दोनों इनपुट्स को सेम कर दो नॉट हो गया नॉट। ठीक है, अब देखो नैंड था एंड प्लस नॉट, एक और नॉट लगा दो तो वापस क्या मिल जाएगा, एंड। देखिए सेकेंड एंड कैसे मिलेगा, नैंड प्लस नॉट, नैंड प्लस नॉट,
तो भाई नैंड गेट देखिए ए बी और ये बन गया नैंड, इसके साथ लगा दिया जाए नॉट, बस दैट्स इट। नैंड के साथ नॉट लगा दो तो ये बन गया, क्या बन गया एंड। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, मतलब इसका लॉजिक कौन सा है, चारों लिखे होंगे, कोई भी चार लिख देंगे, उन चारों में से आपको सही आइडेंटिफाई करना होगा कि यार ये वाला नैंड है और ये नॉट है, तो क्या बन गया एंड। थर्ड, और अब वो रिवर्सल चल रहा है ऐसे, देखो इसमें भी क्या बनाओ, 3 बार नैंड शॉर्ट करके बनाओ, ए से ए बार मिल गया, ये ऐसे करके बनाओ, बी, ये बी बार मिल गया, इन दोनों को कंबाइन करो, इन दोनों को कंबाइन करो, ये थोड़ा छोटा बनाओ, दैट इज इट। सो एक नैंड को शॉर्ट करके ए इनपुट डाला, ए से ए बार बन गया, एक नैंड को शॉर्ट करके बी डाला, बी से बी बार बन गया, ठीक है। ए बार आ गया और बी बार आ गया, और बी बार से आगे किया, तो फिर वापस क्या लगाया मैंने, नैंड, है ना। ये वाला नैंड आपको एग्जैक्टली और प्रोवाइड करेगा, देखते हैं कैसे। ए बार और बी बार, याद रखें नैंड के केस में जो आउटपुट होती है वो कैसे निकलती है, दोनों इनपुट्स का मल्टीप्लिकेशन लेकिन उसके ऊपर बार, दोनों इनपुट्स क्या है इसकी, ए बार और बी बार, दोनों इनपुट्स का मल्टीप्लिकेशन उसके ऊपर बार। अभी डी मॉर्गन्स लॉ लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ए बार बार प्लस बी बार बार, तो ये बन गया ए प्लस बी, दैट इज कौन सा लॉजिक, और लॉजिक। क्लियर, ध्यान से देखिए, दो चीजें क्लियर रखें कि इसकी आउटपुट कैसे निकाली जाती है, दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करो, उसका बार करो, दोनों इनपुट्स मल्टीप्लाई और बार, नंबर एक। दूसरी चीज डी मॉर्गन लॉ, अगर a प्लस बी का बार कर दिया तो a बार डॉट बी बार, और a डॉट बी का बार कर दिया तो a बार प्लस बी बार, तो ये था a बार डॉट बी बार का बार, यानी a बार बार प्लस बी बार बार, यानी a प्लस बी, और ये थी मेजर कहानी जो आपकी समझ गई। तो ये कितने हो गए, 3 प्लस 2 5, 5 लॉजिक गेट्स पे आपको कमांड करनी आज अच्छे से, कुछ चीजें अभी और रिवाइज करवाना आपको, ठीक है, डन है। तो देखते हैं, मुझे फटाफट से बताइए ऐसा कौन सा लॉजिक गेट है जिसकी आउटपुट तभी लो होती है जब दोनों इनपुट्स लो होती है, जो पूछो उसका आंसर करते जाइए। और आंसर आया मेरे पास, और क्या होता है, a प्लस बी या a इंटू बी, बोलते जाइए, a प्लस बी, तो जो और होता है उसमें आउटपुट होती है a प्लस बी, यानी दोनों इनपुट जब लो होंगे तभी आउटपुट लो हो पाएगी। तो पहले तो क्या है, जैसे कोई और बोले तो प्लस दिखाई देना चाहिए, एंड बोले तो मल्टीप्लाई दिखाई देना चाहिए, राइट, और एंड पहले इन दोनों पे कमांड होनी चाहिए, उसके बाद बनता है नॉर और नैंड, क्योंकि नॉर और नैंड यूजुअली लोग डायरेक्टली नहीं सोचते, और के हिसाब से, और में प्लस एंड में मल्टीप्लाई। तो वो कौन सा लॉजिक है जिसमें आउटपुट तभी हाई होती है जब दोनों इनपुट्स हाई होती है, एंड में मल्टीप्लाई होना है भाई, अगर एक भी इनपुट लो रह गई तो मल्टीप्लाई होकर 0 में जाएगा, तो आउटपुट हाई तभी होती है जब दोनों इनपुट्स हाई होती है, ऐसा एंड में होता है। आउटपुट लो तभी होती है जब दोनों इनपुट्स लो होती है, और में होता है। अब बताइए ऐसा लॉजिक है जिसकी आउटपुट हाई, सॉरी जिसकी आउटपुट हाई तब होती है जब दोनों इनपुट्स लो होती है। एक ऐसा लॉजिक गेट whose output is high only when both the inputs are low। हाँ, आप कुछ भी देख कर ना बोले, कुछ भी क्रैम करके ना बोले, खुद से सोच के डिराइव करके बोले, तब आपको मजा आएगा। आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो, ये क्या लॉजिक हुआ यार, मतलब बाकी सब में क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, यानी 0 1 1 0 1 1 सब में 0 आने वाला है यार। ये तो यहाँ देखें ध्यान से, तो 1 into 0 0, लेकिन 0 into 0 भी 0 होना चाहिए था, यानी वो लॉजिक तो हुआ नहीं। फिर कौन सा लॉजिक है, a प्लस बी बार है ऐसा, देखे a प्लस बी बार बन रहा है क्या,
a प्लस बी बार, क्योंकि जब तक आप ऐसे अपने आप को थोड़ा सा इसमें हैबिचुअलाइज नहीं करोगे तो चीजें समझने में प्रॉब्लम होगी। a प्लस बी बार यानी 0 प्लस 0 0 का बार 1, 1 into 0 1 into 1 plus 0 is 1, 1 का बार 0, समझ रहे हैं? 1 plus 1 1, 1 का बार 0, तो ठीक है, ये बन गया a plus b का बार। ये कौन सा गेट है? नॉर, दिस इज नॉर। और वो कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें आउटपुट तभी लो होती है जब दोनों इनपुट हाई होती है। अब बचा एक, इसलिए आप डायरेक्टली आ जाएंगे, बट आई वुड लाइक कि आप इसको ऐसे समझे कि भाई 0 0 पे क्या मिल रहा है? 0 है ना, 0 0, और यहाँ पे सॉरी ये 0 ये तीनों 1। Output is low only when both the inputs are low. Output is low only when both the inputs are high. इसके बारे में बात ये नहीं। तो इसमें क्या समझ में आता है? देखो यार 1 plus 1 भी 1 होता है ना? तो 0 plus 1 भी 1 होता है, 1 plus 0 भी 1 होता है, लेकिन 0 plus 0 0 होता है, तो बात बनी नहीं। तो प्लस वाला लॉजिक है उसका बार काम नहीं कर रहा, क्योंकि 0 plus 0 0 0 का बार 1 plus 0 1 1 का बार 0 होना चाहिए था, यानी मल्टीप्लाई देखें 0.0 is 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1, ये तो इसका बार, यानी कि a डॉट b बार। ऐसे करके थोड़ा सा टाइम लगाओ, याद हो जाएगा। और में क्या होता है? आउटपुट इज लो ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो, है ना? a डॉट b आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई। नॉर ये वाला आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर, सोच लेना, आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो, एग्जैक्ट। और a डॉट b बार यानी NAND आउटपुट इज लो ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई। थोड़ा सा टाइम लगा कि इसे कमांड तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है? फटाफट से बताइए ये कौन सा गेट है? Which gate is this? अभी सीधा बनाते हैं पहले। हाँ जी, which gate symbol is this? हाँ जी बोले, एक ही मिनट से बोला। आज ऑनलाइन वाले की बोलने के मूड में नहीं है क्या? माइक नहीं ऑन हो रहे क्या आज आपके? या साथ साथ स्कूल का टेस्ट भी कर रहे हो? ये भी हो सकता है ना। प्रांजल says NAND, exactly this is NAND gate, fine। और ऐसे ही अगर ये बना दिया जाए तो ये क्या बन गया? NOR बन गया, ठीक है ना? NAND हो गया, NOR हो गया। अब अगर मैं ऐसे करके बना दूं कि ये दोनों इनपुट्स को ज्वाइन करना, तो ये कौन सा बन गया? बताएं, क्या दोनों ही नॉट बन गए? यस, ये दोनों ही नॉट बन, ये भी नॉट है, ये भी नॉट है। तो हैरिका ने तो ये सब पढ़ा हुआ है, आई थिंक, है ना? हैरिका एक बार किया होगा आपने अपना प्रोजेक्ट बनाते हुए? नहीं? चलिए, नॉट हो गया क्लियर आपको, NAND हो गया। आई जस्ट लर्न फ्रॉम, या आई नो रिमेंबर दैट, फाइन। तो इन सबको कर लोगे अच्छे से आज। अब आपको ना वन लाइनर जितने अच्छे से आप होंगे उतना आप जो नेक्स्ट करवाने जा रहा हूँ आज का लास्ट टॉपिक, वो उतना अच्छे से कर पाएंगे। तो देखते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है कि जो इसकी एनसीईआरटी वगैरह करनी है वो आज बता दो। मैं कल अपनी तरफ से जो मुझे फाइनल इसकी प्रैक्टिस करवानी है आज शीट भेज के और वो करवा। देखिए अब ये क्या करते हैं, एक इनपुट डाल, इनपुट ऐसे बना, देखते जाओ, ये इनपुट बना दिया, इनपुट स्ट्रीम। एक तो ये बना दी विच इज से ए, दूसरी बनाई बी। बी कैसे है? ए यहां तक गई, फिर इधर से, फिर इधर बी से डाउन, फिर इधर से अप, इधर से डाउन, इधर से अप, इधर से डाउन, इधर से ऐसे। तो देख पा रहे हैं? तो थोड़ा सा जैसे से शिफ्टेड है, हल्की सी शिफ्टेड। तो ये इनपुट ए, इनपुट बी है। इन दोनों इनपुट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको और गेट की आउटपुट लिखें टू ड्रॉ आउटपुट ऑफ अ लॉजिक गेट, टू ड्रॉ आउटपुट ऑफ अ लॉजिक गेट। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझाऊंगा, उसके बाद एनसीईआरटी के बेसिस पे सोल्ड एग्जांपल हम सारे करेंगे, और सीबीएसई पॉइंट से नहीं करने, अपने कंपटीशन पॉइंट से करने, सीधा आउटपुट बनना। देखते हैं क्या तरीका, क्या वो समझा रहा हूं। जहां जहां पे भी आपको लेवल चेंज होता हुआ नजर आए वहां वहां आप ड्रॉ कर दीजिए। देखिए यहाँ पे लेवल चेंज हुआ, टेढ़ा चला गया, बस आप लोग तो स्केल यूज करके बना पाएंगे, आसान हो जाएगा।
यहाँ पे लेवल चेंज हुआ, यहाँ भी लेवल चेंज हुआ, इधर भी लेवल चेंज, राइट। यू कैन सी इन सभी में क्या हो रहा है, लेवल चेंज होता जा रहा है। देखिए चलिए फाइन। अब हमें क्या बनानी है, आउटपुट बनानी है, किसकी, और गेट की। और गेट का वन लाइनर याद करने की कोशिश करो। एक्चुअली लोग तो क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं। आप चाहो तो एक बार ट्रुथ टेबल लिख के इसका वन लाइनर सोचने की कोशिश करो। और में क्या होता है, a प्लस बी, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। अब वन लाइनर क्या बना, आउटपुट इज लो ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो। आउटपुट विल बी लो व्हेन ऑल दी बोथ द इनपुट्स आर लो। देखो ध्यान से, ये दोनों इनपुट लो है, ऐसे लिख के रखो, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। हो गया। इधर भी 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 हो गया। अब ध्यान दो, दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0। अच्छा, और कहां मिल रही है ऐसा, यहां मिल रहा है तो यहां पे 0, और यहां मिल रहा है, यहां भी 0, यहां भी 0। और कुछ तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी सब में क्या आने वाला है, हाई आने वाला है। तो उठा के यहां से ये बना देता हूं हाई। गॉट इट। तो कितना आसान था ना। आपको सिर्फ क्या करना है, इनपुट्स में जहां पे भी किसी एक का लेवल चेंज हुआ दूसरे के कंपैरिजन में, उसे ड्रॉ कर दिया। तो देखा, यहाँ भी ड्रॉ किया, यहाँ भी ड्रॉ किया, डॉट लाइन बना ली सारी। उसके बाद इनके लेवल्स मेंशन कर दिए, 0 1। फिर आपने ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग देखा, रहा जहां पे दोनों 0 होती है, यहीं पे 0 होना चाहिए। तो बस आइडेंटिफाई किए 0, सिर्फ 0, सिर्फ 0 0, तो उससे 0 आ गया, बाकी सब हाई बन गई। ठीक है। यहीं पे कोई कहता है नॉर बनाओ, नॉर तो इसका ऑपोजिट होता है, यानी इस पे हाई हो जाएगा और इस पे लो हो जाएगा। और बहुत आसान है, ऐसे करके देखो। ठीक है ना। ये कौन सा बन गया, नॉर। एकदम इसको उल्टा करके बना दिया, वो नॉर। ठीक है, इमरान समझ में आ रहा है, शिवांग, मात्रिका। अब लास्ट में काम करते हैं, नैंड बनाओ। लास्ट आज के लिए नैंड की आउटपुट मुझे बना के बताना कैसे, जल्दी करें। आई वांट टू गिव यू 30 सेकंड्स फॉर दैट पर्पस, बिकॉज़ ऑलरेडी सारा ड्रॉन है, सिर्फ आउटपुट ड्रॉ करनी है। फटाफट से नैंड की ट्रुथ टेबल लिखो, जल्दी से लिखो। किसी को ज्यादा दिक्कत आती है तो पता है क्या क्या करो, पहले क्या करो, एंड की लिख लो। एंड क्या होता है, 1 1 पे 1, बाकी सब पे 0, और फिर नैंड की लिख दो। अच्छा, ये बात बनेगी और ये 0। इतना सा काम आप कर सकते हो, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो। तो इसका वन लाइनर क्या बन रहा है, आउटपुट इज लो ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई। आउटपुट इज लो ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई। सो आउटपुट इज लो ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई। दोनों हाई कहां दिखती है, कहां दिखती है, तो इसमें लो बनना चाहिए। फिर से यहाँ पे देख रहे हो, ये भी लो बनना चाहिए। फिर यहाँ पे देख रहे हो, ये भी लो बनना चाहिए। ठीक है, तो 3 3 के गैप के बाद तो 3, बाकी सब क्या है, हाई है भाई, बाकी सब कुछ हाई। आगे समझे, अब तो बना लोगे। दिस वाज नैंड। तो किसी को कोई परेशानी रहेगी तो एक बार लेक्चर दोबारा से गो थ्रू कर लेना। ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव पार्ट के लिए पढ़ाया गया, सीबीएसई पार्ट के लिए। तो अब से जो भी क्लासेस होंगी उनका पूरा ओरिएंटेशन सिर्फ कंपटीशन की तरफ रहेगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ कुछ टॉपिक जो रिवाइज करवाने करवा के, और साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो अच्छे क्वेश्चन है ऑनलाइन वाले और जेई के एडवांस के, वो करवाना। ठीक है डियर, थैंक यू वेरी मच।